राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा बहुत खराब है। दिवाली के बाद से जहरीली हुई हवा साफ होने का नाम ही नहीं ले रही है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ने के साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है। इसलिए अब जनता यही कह रही है कि दिल्ली में दम घुटता है। दिल्ली में आज औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 386 दर्ज किया गया है, जो बेहद खराब कैटेगरी में है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में 29 नवंबर से कुछ राहत मिल सकती है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार हवा की गति बढ़ने से 29 नवंबर से AQI में सुधार होने की उम्मीद है। IMD के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान के 27 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने का अनुमान है। माना जा रहा है कि अगले 2 दिन में हवा चलने लगेगी। आपको बता दें कि 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 और 100 के बीच AQI को संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बहुत खराब और 401 से लेकर 500 के बीच AQI को गंभीर श्रेणी में माना जाता है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी हवा के गिरते स्तर पर चिंता जाहिर की है। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए आज से 3 दिसंबर तक पेट्रोल और डीजल वाले कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के मुताबिक इस दौरान CNG और इलेक्ट्रिक कारों को छूट मिलेगी। इसी के साथ ही आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी गाड़ियों को भी एंट्री करने की इजाजत है। सरकार ने कंस्ट्रक्शन से जुड़ी गतिविधियों पर फिर से बैन लगाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में पॉल्यूशन की स्थिति पर काबू करने के लिए ये फैसला लिया है। इससे पहले सरकार ने 18 से 21 नवंबर के बीच ट्रकों की एंट्री पर भी रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली NCR में निर्माण गतिविधियों पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अंतरिम उपाय के रूप में और अगले आदेश तक के लिए हम NCR में निर्माण गतिविधियों पर फिर से प्रतिबंध लगाते हैं। मुख्य न्यायाधीश NV रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने हालांकि निर्माण से संबंधित गैर प्रदूषणकारी गतिविधियों जैसे कि प्लम्बिंग कार्य, आंतरिक सजावट, विद्युत कार्य और बढ़ईगिरी को जारी रखने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि प्रतिबंध से प्रभावित श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना तैयार की जा रही है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हमने श्रम विभाग को निर्देश दिया है और जल्द ही वो योजना के बारे में हमें जानकारी देंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। दिवाली के बाद से ही राजधानी दिल्ली का यही हाल है। माना जा रहा था कि 26 नवंबर के बाद हवा की स्थिति में थोड़ा सुधार होगा, लेकिन हालात जस के तस हैं, जिससे लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। इसीलिए ही सुप्रीम कोर्ट लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जवाब मांग रहा है और सरकारें भी जरूरी कदम उठा रही है, लेकिन बावजूद इसके हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं।